अस्सलामुअलैकुम आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। दोस्तों, आज जो खबर मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, पेश करने जा रहा हूं, वो बहुत ही दिल दुखा देने वाली खबर है और बहुत ही परेशान कुन है और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर ये देश किस तरफ जा रहा है। जो वीडियो का आपने ज़रा सी तस्वीर, ज़रा सी झलक आपने शुरू में देखी है, उसको आप डिटेल से जानेंगे तो आप खुद इस बात पर सोचने पर मजबूर होंगे कि आखिर ये तथाकथित और फर्जी राष्ट्रवाद के नाम पर और हिंदूवाद के नाम पर सभी हिंदुओं को बदनाम करने के लिए किस हद तक और मुसलमानों को हरेस करने के लिए और मुसलमानों को क्षति पहुंचाने के लिए किस हद तक ये लोग गिर चुके हैं। आपको लगातार हम इस तरह के वीडियो मुख्तलिफ राज्यों से, विभिन्न राज्यों से जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं और वहाँ पर जो माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है वो हम आप तक पहुँचाते रहे हैं। चाहे कर्नाटक हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो। अब ये वीडियो जो आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूँ ये भी छत्तीसगढ़ का ही है, जिसको देखकर आप समझ जाएंगे कि ये जो जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और ये हाथों में भगवा झंडे लिए हुए और ज़बान पर जय श्री राम का नारे लगाते हुए और डीजे बजाते हुए ये किस घटिया हरकत को अंजाम दे रहे हैं, उसको आप इस वीडियो में देखिए। उसके बाद हम डिटेल से आपको बताएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से वहाँ पर जो है पूरी तरह से माहौल ख़राब इन्होंने करने की पूरी कोशिश की है और किस राज्य से ये निकल कर आ रहा है और क्या इसकी पूरी प्रकरण है वो हम आप तक बताएंगे। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। तो वीडियो को देखकर दोस्तों आप समझ गए होंगे कि जो कुछ लोग हैं, कुछ लोग क्यों बल्कि बहुत सारे लोग हैं जिनके हाथों में भगवा झंडा है और सर पर भगवा पगड़ी है, गमछा है और मुंह पर जय श्री राम का नारा है और साथ में डीजे बजा रखा है और उसमें भड़काऊ जो है नारे भी गूंज रहे हैं और उसमें गाना बजा रखा है। और ये सब कुछ जो हो रहा है ये मस्जिद के इहाते के अंदर हो रहा है। आप देखिए कि मुसलमानों को उकसाने की किस हद तक कोशिश की जा रही है और मुसलमानों को किस तरह से इसका रिएक्शन देने पर मजबूर किया जा रहा है कि ताकि वो इसके कुछ रिएक्ट करें इसके बदले में और वहाँ पर दंगा किया जाए, वहाँ पर माहौल ख़राब किया जाए। आपने देखा होगा, कल परसों भी हमने आपको दिखाया था कि राजस्थान में भी सेम यही किया गया कि मुसलमानों की बस्ती से एक जो है 9 वर्ष का, नवरात्रों का जो एक जुलूस निकाला गया और एक यात्रा निकाली गई और उसमें मस्जिद के सामने कि वहाँ पर जो रुककर जो नारेबाजी की गई और मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ गाने बजाए गए और राम राम चिल्लाएंगे वाला जो एक स्लोगन आजकल बन चुका है और नारा बन चुका है उसको वहाँ पर लगाया गया और जब मुसलमानों ने उसका रिएक्ट किया तो वहाँ पर दंगे हो गए और तकरीबन 40 से 45 घरों को जो वहाँ पर जलाकर खाक कर दिया गया और कितनी क्षति हुई, दोनों समुदाय के लोग आपस में जख्मी हुए और माहौल पूरी तरह से ख़राब हो गया। वहाँ पर धारा 144 लग गई, कर्फ्यू लग गया। उसके बावजूद वहाँ पर पुलिस का, प्रशासन का जो रवैया था वो आपने देखा कि प्रशासन खड़ा हुआ है और दंगाई वहाँ पर दंगा कर रहे हैं, मुसलमानों को, घरों को, मस्जिदों को जानी तौर पर नुकसान पहुंचा रहे हैं, माली तौर पर नुकसान पहुंचा रहे हैं और उनको आग लगा रहे हैं चुन चुन कर। उस दरमियान वहां पर कुछ ऐसी भी तस्वीरें आई कि किसी पुलिस वालों ने अपनी जान जोखिम में डालकर वहां पर लोगों को बचाने की भी कोशिश की और बच्चे को सीने से लोग लेकर भागते हुए वहां पर एक तस्वीर वायरल हो रही है जो आपका दिल नम कर देगी। वो भी हम आपको दिखाना चाहते हैं कि वहां पर कुछ इस तरह की तस्वीरें भी वायरल हुई हैं। ये तस्वीर हम आपको जो दिखाना चाह रहे हैं सिर्फ उसका मकसद ये है कि एक तरफ तो ये लोग किस तरह से माहौल ख़राब करने पर तुले हुए हैं और दूसरी तरफ देखिए, एक तरफ वो पुलिस भी है और वो प्रशासन भी है जो वहाँ पर खड़ा हुआ है दंगाइयों के सामने और दंगाई दंगा कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये प्रशासन भी है जो अपनी ड्यूटी अंजाम देते हुए इंसानियत के नाते तकरीबन 4 लोगों को इन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर जलने से बचाया है, जिनमें एक बच्चा भी है जिसकी तस्वीर वायरल हो रही है बहुत ज़्यादा। वो हम आपको दिखा देते हैं ताकि आपको एक तस्वीर पॉजिटिव और मस्बत भी मिले, ताकि आपको जो है कहीं ना कहीं एक जलती हुई शम्मा और एक उम्मीद की किरण भी आपके दिल में जाग उठे। ये तस्वीर है, वसीम अकरम त्यागी ने इसको ट्वीट किया है। लिखा है कि राजस्थान पुलिस के कांस्टेबल नेत्रेश शर्मा, आपको बता दें कि कोई मुस्लिम नहीं था जिसको आप हिंदू मुस्लिम राजनीति का नाम नहीं देते।
ये नेत्रेश शर्मा है, अपनी सुरक्षा के बारे में सोचे बिना निडर होकर एक बच्चे को अपने सीने से लगाकर उसे और 4 अन्य लोगों को जान करौली में नफरत की आग से बचाते हुए प्रशासनिक संरक्षण में जहरवीजियों को पलने वाले गिरोह के सरगना को गाल पर यह तस्वीर एक तमाचा है। हमने आपको बताया कि एक तस्वीर वो भी थी जब प्रशासन खड़ा हुआ और वहां पर माहौल खराब किया जा रहा है। आपको याद होगा कि ये जो पिछले दिनों भी हमने आपको दिखाई थी कि छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में दोनों में कांग्रेस की सरकार है। राजस्थान में हाल ही में दंगे हुए, हमने आपको दिखाया। छत्तीसगढ़ में भी एक कथित और फर्जी संत ने किस तरह से महात्मा गांधी के बारे में अपशब्द कहे थे और मुसलमानों के जेनोसाइड की बात की थी, वहां पर उन पर कार्रवाई हुई। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से ये लोग दिन ब दिन माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे लगता है कि पूरे देश का माहौल खराब करने का ठेका ले चुके हैं। और आप देखिए, हमने आपको 1-2 दिन पहले भी दिखाया था, उस वीडियो को हम आपको फिर दिखाना चाहते हैं कि ये जो किस तरह से ये माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है धर्म संसद के नाम पर, हिंदू महापंचायत के नाम पर। दिल्ली जैसी जगह में हिंदू महापंचायत के नाम पर मुसलमानों के नाम पर डराने की कोशिश की गई यति नरसिम्हानंद जैसे फर्जी संत के नाम पर। आप ये वीडियो देखिए, दोबारा आपको याद ताज़ा कर देगी। उसके बाद आगे का प्रकरण में हम आपको बताते हैं कि किस तरह से हिंदू महापंचायत में हथियार उठाने की बात कर रहे हैं, मुसलमानों के प्रधानमंत्री बनने पर, इस्लाम कबूल करने की हिंदुओं के नाम पर डरा रहे हैं। वीडियो देखिए। उधर एक मुसलमान ने कसम खाई कि जिस दिन इस देश का निजाम हमारे हाथ में होगा, हम इस मंदिर को तोड़ेंगे और दोबारा से मस्जिद बनाएंगे। हाँ, डबल केवल 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान होगा। बहुत लाइव हो गई दिन में। हाँ। केवल 2029 में। और अगर सरकार ने कोई बहुत बड़ी बाजीगरी दिखा दी तो 34 में हो जाएगा। और 34 में भी भगवान का बड़ा करम चुनता हुआ तो 39 में हो जाएगा। इतने दूर हो तुम महाविनाश से। एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना तो अगले 20 सालों में 50% तुम में से लोग अपना धर्म बदलेंगे। ये जितने मुसलमान हैं ना, ये अरब से नहीं है, ये हमारे भाई बंधु थे। 40% हिंदुओं का कत्ल होगा। 10% हिंदू अपनी बहन बेटी मुसलमानों को देकर या तो रिफ्यूजी कैंपों में रहेंगे या विदेशों में रहेंगे। ये हिंदू का भविष्य है। और अगर इस भविष्य को बदलना चाहते हो तो मर्द बनो, मर्द बनो, मर्द बनो। और मर्द कौन होता है? जिसके हाथ में हथियार होता है वो मर्द होता है। कि इस तरह से धर्म संसदों और हिंदू महापंचायतों के नाम पर जो ये माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, हमने आपको दिखाया कि लाउड स्पीकर मस्जिदों में घुसकर हटाने की बात की और जिहादी और अपशब्द इस्तेमाल किए। और बता दें, इस महापंचायत में सुरेश चौहान के जो सुदर्शन न्यूज के एंकर भी हैं और शायद मालिक भी हैं, वो भी मौजूद थे। और पिंकी चौधरी भी मौजूद थे, जो आपको याद होगा कि जंतर मंतर पर जिन्होंने मुसलमानों के मारने काटने, राम राम चिल्लाएंगे मुल्ले काटे जाएंगे का नारा लगाया था और वहां पर जो उत्पाद फैलाया था। और इसमें सबसे इन सबके गुरु और इनके पाखंड के गुरु कही एक तरह से और फर्जी जो संत नरसिम्हानंद भी मौजूद थे, जो मुसलमानों के नाम पर हिंदुओं को डरा रहे थे, हथियार उठाने की बात कर रहे थे। आप अंदाजा कीजिए दोस्तों कि देश किस तरफ जा रहा है और देश में किस तरह से माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। और सीधे तौर पर ये जो है मुसलमानों के जेनोसाइड की और मुसलमानों के मारने और काटने की बात की जा रही है, ये कहीं ना कहीं हद तक और किसी न किसी हद तक किस तरह से हिंदुस्तान जैसे जमहूरी मुल्क के लिए कितना खतरनाक है, इसका आप अंदाजा कर सके हैं दोस्तों। हमारा आपसे निवेदन है दोस्तों कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और प्रशासन से और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल से ये उम्मीद है और दरख्वास्त है और निवेदन है कि इस तरह के जो लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पर माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं और मस्जिद के इहाते में और मस्जिद में घुसकर जो वहाँ पर माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, इन पर कार्रवाई की जाए। ऐसा उसका एक सबूत दिया जाए कि हिंदुस्तान डेमोक्रेटिक कंट्री है और उसमें जो दंगा फैलाएगा, जो हुड़दंग फैलाएगा, जैसे राजस्थान सरकार ने उन पर कार्रवाई की, ऐसे ही छत्तीसगढ़ की सरकार से भी ये निवेदन है कि दंगाइयों पर कार्रवाई की जाए ताकि आगे कोई फिर माहौल ख़राब करने की कोशिश ना कर सके। क्योंकि दोस्तों, जहर को पनपने से रोकना होगा और इसके लिए हिंदू मुस्लिम दोनों को आगे आना होगा, तभी हिंदुस्तान का आपसी भाईचारा बरकरार रह सकता है। हमारा आपसे निवेदन है दोस्तों कि इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज हर खबर आप तक को ज़रूर लाइक और फॉलो कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।